हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एक सर बायोलॉजी में। अपन पढ़ रहे थे 12th बायोलॉजी का चैप्टर प्रकाश संश्लेषण 10वां चैप्टर, जिसमें अपने पढ़ा था कल प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में कुछ पढ़ा था। आज उसको कंप्लीट करेंगे आगे। तो आज का अपना टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। मैंने कल बताया था आपको पिछले लेक्चर के अंदर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि दो चरणों में होती है, दो प्रकार की होती है। पहली बताई थी फिर आपको प्रकाशिक अभिक्रिया, पहली थी प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी थी अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी थी अप्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरी कौन सी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अपन पहले पढ़ेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया। तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्रकाशिक अभिक्रिया। तो इसके बारे में देखिए, अपने सबसे पहले पढ़ा था कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रकाश ऊर्जा। क्या बोलते हैं, प्रकाश ऊर्जा। ठीक है। उसी को अपने इसके अंदर चेंज किया था, रासायनिक ऊर्जा के अंदर चेंज किया था। किसके अंदर चेंज किया था, रासायनिक ऊर्जा के अंदर चेंज किया था। तो सबसे पहला पॉइंट कि प्रकाशिक अभिक्रिया पादप के कौन से भाग के अंदर होती है, पादप के कौन से भाग के अंदर होती है। तो पादप के कौन से भाग के अंदर होती है, ग्रेना भाग के अंदर। कौन से भाग के अंदर होती है, ग्रेना भाग के अंदर। मैंने बताया था आपको पर्णहरित के अंदर दो बताए थे, एक तो बताया था ग्रेना और दूसरा बताया था स्ट्रोमा भाग बताया था। देखिए इधर थोड़ा बताता हूं आपको कि मैंने बताया था कि ये थाइलेकोइड की संरचना थी। ठीक है। ये ऊपर इस पूरी संरचना को मैंने क्या बोला, इसको ग्रेनम बोला था। क्या बोला था, ग्रेनम। यहाँ पे अन्य भाग से जुड़ी हुई, क्या बोला था, पीठिका नलिका बोला था। क्या बोला था, पीठिका नलिका। फिर यहाँ से कोई अन्य ग्रेनम इससे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ये जितने भी सारे ग्रेनम है, ये जितने भी सारे ग्रेनम है, इस भाग को क्या बोला था, ग्रेना बोला था। और इसके अलावा इसका तरल वाला भाग क्या बोला था, स्ट्रोमा बोला था। तो प्रकाशिक अभिक्रिया कौन से भाग के अंदर होती है, ग्रेना भाग के अंदर। अब दूसरी पढ़ेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया, तो वो कौन से भाग के अंदर होगी, स्ट्रोमा भाग के अंदर होगी। ठीक है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया सबसे पहले ग्रेना भाग के अंदर क्या होती है, संपन्न होती है। फिर उसके बाद में वैज्ञानिक आए थे हिल। वैज्ञानिक कौन आए थे, हिल आए थे, जिन्होंने इसको क्या नाम दिया था, हिल अभिक्रिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था, हिल अभिक्रिया नाम दिया था। वैज्ञानिक थे हिल, जिन्होंने इसको क्या नाम दिया था, हिल अभिक्रिया नाम दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद में एक नेक्स्ट वैज्ञानिक आए थे ओर्नन आए थे, जिन्होंने इसको क्या नाम दिया था, प्रकाश फास्फेटीकरण। क्या नाम दिया था, प्रकाश फास्फेटीकरण नाम दिया था इसको, प्रकाश फास्फेटीकरण। ठीक है। तो सबसे पहले प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर प्रकाश ऊर्जा जो थी उसको रासायनिक ऊर्जा के अंदर चेंज करेंगे। ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। एक चीज यहाँ पे ये सूर्य के प्रकाश की क्या होती है, उपस्थिति के अंदर होती है। इसके बाद दूसरी पढ़ेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया, वो प्रकाश की उपस्थिति के अंदर नहीं होती। ठीक है। तो ये प्रकाशिक क्रिया प्रकाश की उपस्थिति के अंदर होती है। प्रकाशिक ऊर्जा को इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा के अंदर चेंज करेंगे अपन। ठीक है। तो सबसे पहले ये कौन से भाग के अंदर, पादप के ग्रेना भाग के अंदर। ग्रेना भाग कौन सा था कि मान लो जो पर्णहरित की कोशिका थी, ठीक है, पर्णहरित की कोशिका थी, जो ग्रेनम की जितनी भी संरचना थी उस भाग को अपन ने क्या बोला था, ग्रेना बोला था। ठीक है। उसके अलावा उसका तरल वाला भाग कौन सा था, स्ट्रोमा। तो ये कौन से भाग के अंदर होती है, ये इस वाले भाग के अंदर, ग्रेना भाग के अंदर होती है। ठीक है। उसके बाद में वैज्ञानिक आए थे हिल, जिन्होंने इसको क्या नाम दिया था, हिल अभिक्रिया नाम दिया था। ठीक है। उसके बाद में एक वैज्ञानिक थे ओर्नन, जिन्होंने इसको क्या नाम दिया था, प्रकाश फास्फेटीकरण नाम दिया था। ठीक है। जो प्रकाशिक अभिक्रिया वो निम्न चरणों के अंदर संपन्न होती है। उसके अलग अलग चरण है जिसको अपन देखते हैं। सबसे पहला चरण, सबसे पहला चरण, एक नंबर चरण देखिए कि इसके अंदर जो प्रकाशिक ऊर्जा है, जो प्रकाशिक ऊर्जा है, सूर्य से आने वाली जो प्रकाशिक ऊर्जा है वो किसके पास आती है, सबसे पहले पादप के पास आती है। और पादप के कौन से, पर्णहरित के कौन से भाग के अंदर जाएगी, ग्रेना भाग के अंदर आ जाएगी। किसके पास जाएगी, ग्रेना भाग के अंदर जाएगी। तो पर्णहरित के अंदर क्या होगी, वहां पे हलचल होगी कुछ। ठीक है। पर्णहरित के अंदर क्या होगी, कुछ हलचल होगी, जिसके दौरान क्या करेगा कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश के कण कौन से होते हैं, फोटोन के कण होते हैं। किसके कण होते हैं, फोटोन के कण होते हैं। और फोटोन के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निष्कासित होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निष्कासित होंगे। तो पहले चरण के अंदर क्या होता है, प्रकाशिक ऊर्जा
किसके पास टकराती है, पर्णहरित के पास टकराती है, जिससे उसके अंदर क्या होती है, हलचल होती है। ठीक है, और उसके दौरान उसके से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 चरण कि इसके अंदर क्या होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है। किसका, जल का, H2O का। ठीक है, वो कैसे होता है वो देखिए अपन कि जो जल है, अपन इससे पहले विक्रिया के अंदर पढ़ा था कि जल किसके अंदर टूटेगा, H+ और प्लस में क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और प्लस में क्या निकलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ठीक है, तो जल का क्या होगा, प्रकाशिक अपघटन होगा कि जो प्रकाश ऊर्जा है या प्रकाशिक ऊर्जा है वो जैसे ही पर्णहरित के पास टकराएगी, ठीक है, जैसे ही पर्णहरित से टकराएगी, टकराने के बाद उसके अंदर कुछ हलचल होगी, जिसके दौरान जल का क्या होगा, प्रकाशिक अपघटन होगा और जल किसमें टूटेगा, H+ और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, प्लस में क्या निकलेगी, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। ठीक है, दूसरा चरण, तीसरा चरण यहीं से शुरू होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी तंत्र के द्वारा क्या करेंगे, प्रवाह करेंगे। किसके द्वारा, किसी तंत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, प्रवाह होगा। समझ में आ रहा ना कि जो जल का अपघटन हुआ उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किसी तंत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, प्रवाह होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन किससे गुजरेंगे, विभिन्न प्रकार की ग्राहियों से गुजरेंगे। किससे गुजरेंगे, विभिन्न प्रकार की ग्राहियों से गुजरेंगे। ठीक है, और ग्राहियों से गुजरने के पश्चात किसका निर्माण करेंगे, ATP+ NADPH2 का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, ATP+ NADPH2 का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, जैसे ही जल का प्रकाशिक अपघटन होगा तो किसमें टूटेगा, H+ और इलेक्ट्रॉन प्लस में ऑक्सीजन क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी तंत्र के द्वारा उनका क्या होगा, प्रवाह होगा और वो इलेक्ट्रॉन किसका निर्माण करेंगे, ATP+ NADPH2 का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और इसे अपन क्या बोला था, स्वांगीकारी ऊर्जा बोला था। क्या बोला था, स्वांगीकारी ऊर्जा बोला था। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश फास्फेटीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश फास्फेटीकरण बोलते हैं। ATP बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश फास्फेटीकरण कहलाती है। ठीक है, ये था तीसरा चरण। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लाल पतन। क्या आता है, नेक्स्ट चरण आता है लाल पतन। अब देखो लाल पतन के अंदर क्या होता है, इसको देखिए ध्यान से कि जो नेक्स्ट चरण है अपना कौन सा, लाल पतन। इसको समझिए यहां से कि एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक कौन थे, इमर्सन। वैज्ञानिक कौन थे, इमर्सन, जिन्होंने बताया, अपने पीछे पढ़ा था प्रकाश वर्णक्रम के अंदर 2 रंग पढ़े थे। एक तो पढ़ा था बैंगनी और एक क्या पढ़ा था, लाल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, लाल पढ़ा था, जिनकी तरंग दैर्ध्य क्या थी, जो अपने पास लाल रंग था उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी थी, 780 थी। कितनी थी, 780 थी। 360 से लेकर कितनी थी, 780 के बीच में थी। 360 बैंगनी रंग की और 780 किसकी थी, लाल रंग की थी। ठीक है, तो इमर्सन ने क्या किया कि जो इसकी तरंग दैर्ध्य 780 है, लाल पतन के अंदर क्या होता है कि जो इमर्सन ने बताया, इमर्सन ने प्रयोग किया कि जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य 780 है उसको उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। उसको क्या कर दिया, उन्होंने बढ़ा दिया। और यहाँ पे 700 नहीं 680 कितनी होती है, 680। उन्होंने क्या किया, इस तरंग दैर्ध्य को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मान लो 690 या 700 कर दिया, या क्या कर दिया उन्होंने, 700 कर दिया, जिसके दौरान प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आ रहा है ना कि वैज्ञानिक थे इमर्सन, जिन्होंने प्रयोग किया कि जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य है वो 680 होती है। कितनी होती है, 680। उन्होंने क्या किया, उस तरंग दैर्ध्य को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तरंग दैर्ध्य को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद पश्चात क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो गई, कम हो गई। प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो गई, कम हो गई। इसे क्या बोला था, लाल पतन बोला था। क्या बोलता, लाल पतन। मतलब जो लाल रंग था उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ाने से, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य बढ़ाने से क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो गई, कम हो गई। और इसे क्या बोला था, लाल पतन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है इमर्सन वर्धीकारी प्रभाव। दूसरा कौन सा था, इमर्सन वर्धीकारी प्रभाव। इसके अंदर क्या किया था, उन्होंने लाल रंग के साथ साथ, प्रयोग किसने किया था, इमर्सन ने किया। ठीक है, उन्होंने लाल रंग की तरंग दैर्ध्य के साथ साथ किसकी, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य को क्या कर दिया, कम कर दिया। इसकी तरंग दैर्ध्य को क्या किया, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य को बढ़ाया, लेकिन बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य थी उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। क्या कर दिया, कम कर दिया। और बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कितनी थी अपने पास, 360। क्या थी, 360। उन्होंने इसकी तरंग दैर्ध्य को क्या किया, कम किया। ठीक है, पहले उन्होंने लाल रंग की तरंग दैर्ध्य को बढ़ाया, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो गई, कम हो गई। फिर उन्होंने दोबारा प्रयोग किया, लाल रंग के साथ साथ उन्होंने बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसके दौरान प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो गई, बढ़ गई। और इसे क्या बोला था, इमर्सन वर्धीकारी प्रभाव बोला था। ठीक है, सबसे पहले प्रयोग किया इमर्सन ने
उसे लाल पतन, जिसे क्या बोलते हैं लाल पतन, उन्होंने लाल रंग की तरंग दैर्ध्य को बढ़ाया जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो गई कम, जिसे क्या बोला था लाल पतन। दूसरा प्रयोग क्या किया उन्होंने कि लाल रंग के साथ साथ, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य के साथ साथ बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य को क्या कर दिया कम कर दिया, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या कर दिया कम कर दिया, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो गई बढ़ गई, प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो गई बढ़ गई, जिसे क्या बोला था इमर्शन वर्धीकारी प्रभाव बोला था, क्या बोला था इमर्शन वर्धीकारी प्रभाव बोला था। ठीक है, उसके बाद में जो क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें दो प्रकार के प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं, प्रकाश वर्णक तंत्र पाए जाते हैं, एक तो है प्रकाश तंत्र फर्स्ट और एक होता है प्रकाश तंत्र सेकंड। लेकिन देखिए कि जो क्लोरोप्लास्ट है अपने पास, ठीक है, हरित लवक है, उसके अंदर क्या होते हैं दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं प्रकाश वर्णक तंत्र पाए जाते हैं, एक तो होता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट और एक होता है प्रकाश तंत्र सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि प्रकाश तंत्र क्या होता है, सबसे पहले प्रकाश तंत्र, प्रकाश तंत्र, ठीक है, इसके बारे में देखिए कि मान लो यहां से क्या आ रहा है सूर्य का क्या आ रहा है प्रकाश आ रहा है, सूर्य का क्या आ रहा है प्रकाश आ रहा है, किसके अंदर कोई वर्णक के अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है कोई वर्णक के अंदर आ रहा है, ये क्या प्रकाश प्रकाश वर्णक तंत्र है, क्या कोई प्रकाश है वर्णक तंत्र, कोई वर्णक के अंदर, जैसे अपने पास क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल बी था, केराटिनोइड था, फाइकोबिलिन्स था, वो क्या थे एक प्रकार के वर्णक थे। ठीक है, उसी तरह उस वर्णक के अंदर क्या जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं इस वर्णक को, मुख्य वर्णक को अभिक्रिया केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अभिक्रिया केंद्र बोलते हैं इसको, समझ आ रहा है ना कि जो मुख्य वर्णक तंत्र है उसे क्या बोलते हैं अभिक्रिया तंत्र बोलते हैं, ठीक है, अभिक्रिया केंद्र बोलते हैं। उसके अलावा इसके पास में कोई अन्य भी क्या होते हैं सहायक वर्णक होते हैं, इसके पास में क्या होते हैं अन्य सहायक वर्णक होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं सहायक वर्णक बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं सहायक वर्णक बोलते हैं, सहायक वर्णक। ये प्रकाश वर्णक तंत्र का मुख्य क्या होता है अभिक्रिया केंद्र होता है, इसके पास में क्या होते हैं इसके सहायक वर्णक होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा, जैसे ही क्या आएगा सूर्य का प्रकाश, सबसे पहले किसके पास आएगा सहायक वर्णक के पास, और ये सहायक वर्णक उपस्थित कहाँ है पर्णहरित के अंदर, कहाँ पे उपस्थित होते हैं पर्णहरित के अंदर, और एक पर्णहरित के अंदर कितने होते हैं 300 से लगभग 400 क्या होते हैं प्रकाश वर्णक तंत्र होते हैं, या सहायक वर्णक या अन्य वर्णक पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा सबसे पहले किसके पास आएगा सहायक वर्णक के पास आएगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा कि जो प्रकाश ऊर्जा है सूर्य से क्या आ रही है प्रकाश ऊर्जा, या ऐसे बोल सकते हैं क्वांटम ऊर्जा आ रही है, या कैसे बोल सकते हैं क्वांटम ऊर्जा आ रही है, उसको पहले कौन ग्रहण करेगा सहायक वर्णक ग्रहण करेंगे, कौन ग्रहण करेगा सहायक वर्णक ग्रहण करेंगे, फिर उसके पास ये किसको भेजेगा इस अभिक्रिया केंद्र को भेजेगा, क्या भेजेगा सहायक वर्णक किसको भेज देंगे अभिक्रिया केंद्र को भेज देंगे, अभिक्रिया केंद्र को भेजेंगे तो क्या होगा कि जो क्वांटम आ रही है या सूर्य से प्रकाश की जो कण आ रही है, जो क्वांटम ऊर्जा आ रही है उसके अंदर क्या उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन उपस्थित, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे इसके पास आएगा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश या क्वांटम जैसे इसके पास आएगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे साथ में, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे बाहर उत्सर्जित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर उत्सर्जित, और बाहर उत्सर्जित होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन किससे गुजरेंगे ग्राहियों से गुजरेंगे, विभिन्न प्रकार किससे गुजरेंगे ग्राहियों से गुजरेंगे, जिसके बाद में प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड पढ़ेंगे अपन। उसके अंदर ग्राही बता दूंगा आपको मैं क्या होता है कि सूर्य जैसे ही सूर्य का प्रकाश आया सहायक वर्णक के पास, फिर अभिक्रिया केंद्र के पास, और अभिक्रिया केंद्र के पास जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या निकल जाएंगे बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलने के बाद ये किससे गुजरेंगे विभिन्न प्रकार की ग्राहियों से। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हो गया फेरोडोक्सिन हो गया, जैसे आयरन सल्फर हो गया, आयरन सल्फर हो गया, ये क्या है विभिन्न प्रकार की क्या है ग्राहियां एक प्रकार की, क्या एक प्रकार की विभिन्न प्रकार की ग्राहियां जिनसे क्या गुजरते हैं इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन किसका निर्माण करते हैं आगे चलकर एटीपी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल कितने प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं प्रकाश तंत्र वर्णक तंत्र दो प्रकार के, एक होता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट और एक होता है प्रकाश तंत्र सेकंड, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रकाश वर्णक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं, इनमें सबसे पहला कौन सा होता है प्रकाश तंत्र फर्स्ट, प्रकाश तंत्र फर्स्ट, या इसको क्या बोल सकते हैं पीएस
फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट। अब इसके अंदर देखिए अपन, ठीक है, कि यहां से क्या आ रहा है, मान लो सूर्य का प्रकाश, सूर्य की कण आ रही, क्या आ रही है, सूर्य की कण आ रही है, अपने पास क्या है 680, क्या है P 680, ऐसे लिखेंगे P 680 क्या है अपने पास तरंग दैर्ध्य, ये क्या है अपने किसका मान है P 680 नैनोमीटर क्या है तरंग दैर्ध्य का मान, मतलब अभिक्रिया के अंदर जो वर्णक है, जैसे अपने पढ़ा था क्लोरोफिल ए पढ़ा था, ठीक है, कि मान लो क्लोरोफिल ए उसकी तरंग दैर्ध्य का मान दर्शा रहा है, ये किसकी क्लोरोफिल ए की तरंग दैर्ध्य का मान दर्शा रहा है P 780 नैनोमीटर, ठीक है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसके पास आएगा, किसके पास आएगा P 680 के पास, किसके कण आ रहे हैं, फोटोन के कण, किसके कण आ रहे हैं, फोटोन के कण, और फोटोन के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे ही P 680 के पास आएगा, ठीक है, इससे टकराने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद मैंने बताया था किससे गुजरते हैं, ग्राहियों से गुजरते हैं, किससे गुजरते हैं, ग्राहियों से। और प्रकाश तंत्र फर्स्ट में सबसे पहले ग्राही कौन सी कार्य करती है, आयरन सल्फर कार्य करती है, कौन सी कार्य करती है, आयरन सल्फर। यहां से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किससे गुजरेंगे, ग्राही से गुजरेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्राही कौन सी होती है, फेरोडोक्सिन, कौन सी होती है, फेरोडोक्सिन ग्राही, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर यहाँ से क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, फिर नेक्स्ट ग्राही के पास आएंगे, और नेक्स्ट ग्राही कौन सी होती है, साइटोक्रोम B6, कौन सी होती है, साइटोक्रोम B6। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो फेरोडोक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, साइटोक्रोम B6 के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, साइटोक्रोम B6 के पास क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऊर्जा का निर्माण किससे होता है, एडीपी प्लस आईपीसी, इसका पूरा नाम क्या होता है, एडेनिन डाइफॉस्फेट, इसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इसका एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे फेरोडोक्सिन से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किसके पास जाएंगे, नेक्स्ट ग्राही साइटोक्रोम B6 के पास जाएंगे, तो वहां पे किसका निर्माण होता है, एक अणु किसका निर्माण होता है, एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है, किसके द्वारा, एटीपी प्लस आईपीसी, एडेनिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा किसका निर्माण, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किसी अन्य ग्राही के पास जाएंगे, नेक्स्ट ग्राही कौन सी होती है अपने पास, यहाँ पे साइटोक्रोम F होती है, कौन सी होती है, साइटोक्रोम F। नेक्स्ट ग्राही कौन सी होती है, साइटोक्रोम F होती है, ठीक है। इसका देखो इसका नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आयरन सल्फर, आयरन सल्फर, इसका होता है फेरोडोक्सिन, फेरोडोक्सिन, ठीक है। इसका होता है साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6, ठीक है। इसका होता है साइटोक्रोम F, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। फिर यहाँ से क्या जाएंगे, किसी नेक्स्ट ग्राही के पास जाएंगे, और नेक्स्ट ग्राही कौन सी होती है, प्लास्टोसाइनिन होती है, कौन सी होती है, प्लास्टोसाइनिन ग्राही के पास जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे ही साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और साइटोक्रोम F के पास जाएंगे, तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा, फिर एक अणु किसका निर्माण होगा, दोबारा एटीपी का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, एटीपी का निर्माण किसके द्वारा, एटीपी प्लस आईपी के द्वारा, ठीक है। जैसे ही साइटोक्रोम B6 से निकलेंगे, साइटोक्रोम F के पास जाएंगे, तो यहाँ पे फिर एक अणु का किसका निर्माण होगा, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा, ठीक है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसी अन्य ग्राही के पास, और अन्य ग्राही के पास कौन सी है, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलकर वापस किसके अंदर आ जाएंगे, PS फर्स्ट के अंदर आ जाएंगे, या P 680 तरंग दैर्ध्य के पास क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहीं से इलेक्ट्रॉन निकले और यहीं पर वापस क्या कर दिया, प्रवेश कर दिया। लेकिन इस एक चक्कर के दौरान अपने को क्या लाभ हुआ, अपने को 2 एटीपी का क्या कर लिया, अपने निर्माण कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकले यहीं से और यहीं पे क्या कर दिया, प्रवेश कर दिया। लेकिन इसके दौरान किसका निर्माण हो गया, 2 एटीपी अणु का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये था प्रकाश तंत्र फर्स्ट, ठीक है। प्रकाश तंत्र फर्स्ट को दोबारा बताता हूं कि जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, जैसे क्या आता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के अंदर जो फोटोन के कण है, फोटोन के कण के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, P 680 तरंग दैर्ध्य के पास आएंगे, ठीक है। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल किससे गुजरते हैं, ग्राहियों से गुजरते हैं। और अपने पास सबसे पहली ग्राही कौन सी होती है, आयरन सल्फर, फिर उसके बाद में फेरोडोक्सिन, ठीक है। फेरोडोक्सिन से किसके पास आएंगे, साइटोक्रोम B6 के पास। लेकिन जैसे ही फेरोडोक्सिन से साइटोक्रोम B6 के पास जाते हैं, तो यहाँ पे एक अणु किसका निर्माण होता है, एटीपी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। किसके द्वारा होता है, एटीपी प्लस आईपी से। इसका पूरा नाम होता है एडेनिन डाइफॉस्फेट, इसका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसका एडेनिन
ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फिर उसके बाद साइटोक्रोम B6 के बाद से किसके पास आते हैं, साइटोक्रोम F के पास, लेकिन यहाँ पे फिर एक एटीपी का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है। फिर साइटोक्रोम F से किसके पास, प्लास्टोसाइनिन, और फिर वापस किसके अंदर, P680 तरंग के पास से पहुंच जाता है, और इस एक चक्कर के दौरान कितनी एटीपी का, 2 एटीपी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये था प्रकाश तंत्र फर्स्ट। और ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट चलता कहाँ है, पादप के कौन से भाग के अंदर चलता है, तो ये स्ट्रोमा व ग्रेना दोनों भागों के अंदर क्या होता है, चलता है। स्ट्रोमा के अंदर भी और साथ में कौन से, ग्रेना के अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट चलता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है अपने पास प्रकाश तंत्र सेकंड, PS सेकंड। देखिए PS सेकंड को देखिए, और PS सेकंड किसके अंदर होता है, सिर्फ ग्रेना भाग के अंदर, सिर्फ कौन से भाग के अंदर, ग्रेना भाग के अंदर। लेकिन PS फर्स्ट है वो किसके पास होता है, ग्रेना व स्ट्रोमा दोनों भाग के अंदर क्या होता है, संपर्क होता है, ठीक है। तो दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, प्रकाश तंत्र सेकंड, PS सेकंड, या इसको क्या बोल सकते हैं, प्रकाश तंत्र फर्स्ट को क्या बोलते हैं, चक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण, और इसको क्या बोलते हैं, अचक्रीय प्रकाश फास्फोलिकरण इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके दौरान फिर सेम वही प्रोसेस होगी, सूर्य से क्या आएगा, प्रकाश, फोटोन के कण आएंगे, किसके कण आएंगे, फोटोन के कण, और यहाँ पे जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी हो जाएगी अपने पास, P700 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, P700 नैनोमीटर हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसके पास किसके कण आएंगे, फोटोन के कण आएंगे, फिर यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे इसके पास से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन किससे गुजरेंगे, ग्राहियों से गुजरेंगे, किससे गुजरेंगे, ग्राही से, और सबसे पहले यहाँ पे कौन सी ग्राही होती है, थियोफाइनिन, कौन सी होती है, थियोफाइनिन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सी होती है, प्लास्टोक्विनोन होती है, कौन सी होती है, प्लास्टोक्विनोन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ से फोटोन के कण आए, यहाँ से इसके पास टकराने के पास, ठीक है, इसके अंदर कुछ हलचल होगी, हलचल होने के पश्चात यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के पास किसके पास आएंगे, ग्राही के पास, और अपने पास PS सेकंड के अंदर सबसे पहली ग्राही कौन सी होती है, थियोफाइनिन होती है, कौन सी होती है, थियोफाइनिन। उसके बाद नेक्स्ट ग्राही कौन सी होती है, प्लास्टोक्विनोन होती है, कौन सी होती है, प्लास्टोक्विनोन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ग्राही कौन सी होती है अपने पास, साइटोक्रोम B6, कौन सी होती है, साइटोक्रोम B6, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे किसका निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन हमने पीछे पढ़ा था कि प्लास्टो, देखो फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के अंदर क्या हो रहा था, एक एटीपी का निर्माण हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एटीपी का निर्माण नहीं होगा। फिर नेक्स्ट किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन, किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम F के पास, किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम F के पास, ठीक है। लेकिन साइटोक्रोम B6 व साइटोक्रोम F के मध्य किसका निर्माण होगा, एटीपी का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, एटीपी। और कितने अणु एटीपी का, एक अणु एटीपी का क्या होगा, निर्माण होगा, किससे, ADP प्लस IP से, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ग्राही कौन सी होती है अपने पास, प्लास्टोसाइनिन, कौन सी होती है, प्लास्टोसाइनिन होती है। फिर उसके बाद प्लास्टोसाइनिन से किसके पास आएगा, यहाँ पे क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस किसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ से ध्यान रखना कि यहाँ से PS फर्स्ट के तरफ क्या पड़ा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे प्लास्टोसाइनिन के बाद वो वापस किस अंदर प्रवेश करे थे, PS फर्स्ट के अंदर प्रवेश करे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि PS सेकंड है कि प्लास्टोसाइनिन से जाने के बाद ये किसके अंदर जाएगा, PS फर्स्ट के अंदर जाएगा, न कि PS सेकंड के अंदर क्या आएगा, वापस आएगा। समझ आ रहा है ना कि PS सेकंड फर्स्ट के अंदर पढ़ा था हमने कि प्लास्टोसाइनिन के बाद इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वापस किसके पास आते हैं, PS फर्स्ट के पास आते हैं। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास नहीं आएंगे, आगे किसके अंदर जाएंगे, PS फर्स्ट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे PS फर्स्ट को किससे लिखा हमने, P680 तरंग दैर्ध्य थी उसकी, ठीक है। फिर वहां पे सेम वही प्रोसेस, सूर्य का प्रकाश आएगा, फोटोन के कण, यहाँ से इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन किससे गुजरेंगे, ग्राही से गुजरेंगे, किससे गुजरेंगे, ग्राही से गुजरेंगे। और सबसे पहले अपने पास पीछे पड़ा था कौन सी ग्राही थी, आयरन सल्फर थी, कौन सी थी, आयरन सल्फर थी, ठीक है। इसके पास जैसे इलेक्ट्रॉन आए, फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्राही कौन सी होती है, फेरोडॉक्सिन, कौन सी होती है, फेरोडॉक्सिन, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन आए। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से कितने, दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पीछे अपने पढ़ा था PS फर्स्ट के अंदर, वहां पे सिर्फ किसका निर्माण होता, सिर्फ ATP का निर्माण हो रहा था, किसका निर्माण होता, ATP का निर्माण होता। क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पे जल का अपघटन नहीं हो रहा था, किसका, जल का अपघटन नहीं हो रहा था, सिर्फ ATP का निर्माण हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जल का क्या होगा, अपघटन, जो जल है उसका क्या होगा अपघटन, जो किसमें टूटेगा, हाफ O2 प्लस
S2 में टूटेगा। किसमें टूटेगा? हाफ O2 प्लस S2 में टूटेगा। फिर यहां से ध्यान से समझना, ठीक है, कि PS फर्स्ट के अंदर H2 या जल का अपघटन नहीं हो रहा था, लेकिन PS सेकंड के अंदर किसका जल का अपघटन होगा, जिसके दौरान किसमें टूटेगा? हाफ O2 प्लस S2 में टूटेगा। फिर यहां से जो ऑक्सीजन और H प्लस है वो किसके पास जाएंगे? इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? इलेक्ट्रॉन के पास। और इसके पास जाने के बाद ये किसका निर्माण करेगा? NADPH2 का निर्माण करेगा, ठीक है। अब यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास जाएंगे? इन इलेक्ट्रॉनों के पास जाएंगे। क्या जाएगा? हाफ O2 जाएगा और प्लस में क्या जाएगा? H2 जाएगा। और ये दोनों मिलकर यहाँ पे किसका निर्माण करेगा? NADP से किसका निर्माण होगा? NADPH2 का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? NADPH2 का निर्माण होगा, ठीक है। तो प्रकाश अंदर फर्स्ट के अंदर सिर्फ क्या होता है? S2 का अपघटन नहीं होता, सिर्फ किसका निर्माण होता है? ATP का निर्माण होता है। लेकिन प्रकाश अंदर सेकंड के अंदर क्या होता है? यहाँ पे ATP का निर्माण भी होता है और साथ में किसका निर्माण होता है? NADPH2 का निर्माण होता है। और किसके द्वारा? क्योंकि यहाँ पे जल का क्या होता है? अपघटन होता है, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है? NADPH2 का निर्माण। तो यहाँ पे ATP बन रही है और NADPH2 भी बन रहा है। और इससे पहले मैंने पढ़ा था, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? स्वांगीकारी ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वांगीकारी ऊर्जा बोलती है, ठीक है। तो ये था प्रकाश तंत्र सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा प्रकाशिक अप्रकाशिक अभिक्रिया। लाइट रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो गई, प्रकाशिक अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा रहेगा अपना अप्रकाशिक अभिक्रिया, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज तक जितना पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट के अंदर जरूर बताना। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।